अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि आज के टॉपिक में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उनका आपस में रिलेशन जो है ये डिस्कस करना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। ये स्प्रिंग है जिसकी अपर साइड फिक्स्ड है, लोअर साइड से एक बॉडी अटैच है। जब हम इस बॉडी को पुल करेंगे तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में वाइब्रेट करेगा। जब ये बॉडी दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में वाइब्रेट करे और बॉडी के साथ एक पॉइंटर अटैच हो, पॉइंटर जो है वो पेपर को टच करे और पेपर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की तरफ मूव करे, तो उस सूरत में पेपर के ऊपर इस तरह की साइनोसाइडल वेव जो है वो ड्रा होती जाएगी। यानी कि इसमें बॉडी ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा हो, पेपर स्ट्रिप आगे की तरफ मूव कर रही हो और बॉडी के साथ जो पॉइंटर अटैच हो वो पेपर को टच कर रहा हो, तो पेपर के आगे मूव करने और बॉडी के ऊपर नीचे मूव करने की वजह से ये जो पॉइंटर होगा ये पेपर के ऊपर इस तरह की साइनोसाइडल वेव जो है वो ड्रा करता जाएगा। ये जो साइनोसाइडल वेव या साइन वेव कहते हैं ये असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि ये ग्राफ हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वन कंप्लीट वाइब्रेशन है और फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इसमें यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री का होता है, यहाँ पर एंगल π/2 यानी कि 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर एंगल पाई का यानी कि 180 का होता है, यहाँ पर एंगल 3π/2 यानी कि 270 डिग्री होता है और ये एंगल 2π यानी कि 360 डिग्री होता है। तो सो ऑन, यानी कि आप लोगों ने हर अगला पॉइंट जो है वो पीक का या जो मीन का है वो आप लोगों ने 90 डिग्री जो है वो इंक्रीज करते जाना है। तो ये हमारे पास इस तरह से है। और ये याद रखें, जब एंगल 0 डिग्री का होगा तो टाइम पीरियड जीरो का ही होगा। जब एंगल π/2 का होगा तो टाइम पीरियड t/4 का होगा। जब एंगल पाई होगा तो टाइम पीरियड उस वक्त t/2 होगा। जब एंगल 3π/2 होगा तो टाइम पीरियड 3t/4 होगा। जब एंगल 2π का होगा तो टाइम पीरियड जो है वो t होगा। यानी कि कौन सा एंगल कौन से टाइम पीरियड को करेस्पॉन्ड करता है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बोर्ड के पेपर में यहाँ से MCQs आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है जिस तरह से ये मैंने बताया कि वर्टिकली वाइब्रेट करता हुआ बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो और बॉडी का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो इस डायमीटर के ऊपर सेंट्रल पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। यानी कि जब ये बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो इस बॉडी का जो प्रोजेक्शन है वो इस डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। ये एक तरह से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट किया। यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ तक मैंने कहा एक वेव बनती है, अगर ऊपर वाला हाफ इसके ऊपर ले जाएं तो ये भी एक सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से इन दोनों एक्सपेरिमेंट में सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन से रिलेट हो जाती है। अब इसके बाद हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फार्मूला बनाना है। उसके लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आप तवज्जो से देखें दोबारा से। ये हमारे पास वो बॉडी है जिसने यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव करना है। जब ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव करेगा तो इस बॉडी का प्रोजेक्शन जो है वो हमने इस डायमीटर के ऊपर लेना है। अगर बॉडी मूव करके यहाँ पर जाएगा, प्रोजेक्शन मूव करके यहाँ पर जाएगा, बॉडी मूव करके यहाँ पर जाएगा, प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद बॉडी मूव करके यहाँ पर आएगा तो प्रोजेक्शन साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा। बॉडी जैसे जैसे मूव करके यहाँ पर पहुँचेगा, प्रोजेक्शन साथ साथ यहाँ पर पहुँच जाएगा। बॉडी मूव करके इधर आएगा, प्रोजेक्शन जो है वो वापस आएगा। यानी कि बॉडी ने यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव करना है, लेकिन बॉडी का प्रोजेक्शन जो है वो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो फर्ज करें यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाई गई है, बॉडी यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पर पहुँचता है जो कि पॉइंट P है। तो इसका प्रोजेक्शन, बॉडी का जो साया है, प्रोजेक्शन है, वो भी डायमीटर के ऊपर इस पॉइंट पर पहुँचेगा। अब ये जो प्रोजेक्शन का ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास x है। हम लोगों ने इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x के लिए जो है वो फार्मूला बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे आप तवज्जो से देखें। अगर ये बॉडी यहाँ की जगह यहाँ पर पहुँच जाता तो प्रोजेक्शन भी तो यहाँ पर पहुँच जाता, यहाँ से मूव करके। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं और एम्पलीट्यूड को x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो सर्कल का रेडियस भी तो है, तो यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा
और ये भी तो हमारे पास सर्कल का रेडियस है, तब सर्कल के क्योंकि तमाम रेडियस बराबर होते हैं तो ये भी हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड x0 के बराबर हो जाएगा। बॉडी जब यहाँ से यहाँ पर मूव करके जाएगा, प्रोजेक्शन का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, और बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, ये जो एंगल है ये थीटा कवर करेगा। अब देखें इस बॉडी से जो प्रोजेक्शन की लाइन हमने यहाँ पर ड्रा की है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बच्चों मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उनको स्ट्रेट लाइन क्रॉस करे तो हमेशा ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर भी ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी सेम एंगल थीटा होगा, और थीटा के जो सामने वाली साइड है हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। अगर देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को गौर से देखें, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ये ट्राइंगल आप लोगों ने गौर से देखनी है। अब इस ट्राइंगल को गौर से देखें, अगर हाइपोटेनस x0 हो, यहाँ पर एंगल थीटा हो, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस का साइन कंपोनेंट होता है। क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो x0 है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो x0 का साइन कंपोनेंट होगा, जिसको हम लोगों ने x से लेबल किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि x जो है वो x0 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा, ये हमारे पास मेन फार्मूला है जो यहां से बना। थीटा जो है वो हमारे पास ओमेगा टी के बराबर होता है। थीटा की जगह ओमेगा टी यहां पर पुट कर दें तो x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब हम डिफरेंट एंगल पे बात करते हैं। प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब बॉडी इस पोजीशन पे होगा, तो एंगल 0 डिग्री होगा, या जिसको 360 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक 360 का एंगल होता है और वहीं पर 0 का भी है। तो 360 और 0 पे एंगल पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ज़ाहिर है बॉडी जब यहाँ पर होगा तो प्रोजेक्शन तो सेंटर पे पड़ेगा, तो सेंटर से प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। तो आप यहाँ पर देखें, अगर एंगल थीटा 0 होगा या 360 का होगा तो x इज इक्वल टू x0 साइन 0, साइन 0 तो 0 होते हैं। कैलकुलेटर से अगर आप चेक करें, कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो तो साइन 0 0 के बराबर होता है, तो साइन 0 0 हो जाएगा और ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा, x 0 के बराबर हो जाएगा। जाहिर है अगर बॉडी यहाँ पर होगा उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर पड़ेगा तो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद 90 डिग्री की बात करते हैं। अगर बॉडी मूव करके यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है, प्रोजेक्शन भी मूव करके यहाँ पर पहुँच जाता है, प्रोजेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम होगा। तो फार्मूले की तरफ है, x इज इक्वल टू x0 साइन 90, साइन 90 तो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास x x0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम, x0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, x इंस्टेंटेनियस होता है। तो इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। जाहिर है अगर बॉडी मूव करके यहाँ 90 के एंगल पे पहुंच जाता है, प्रोजेक्शन भी तो मूव करके साथ यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो प्रोजेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट उस वक्त मैक्सिमम होगा। फिर इसके बाद बॉडी वापस आएगा, प्रोजेक्शन वापस आएगा, तो 180 भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखें ये थीटा 180 का लिया, x0 साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जब मूव करके यहाँ पर आएगा प्रोजेक्शन वापस यहाँ पर आ जाएगा, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटर से 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह से ये बॉडी मूव करके यहाँ पर जाएगा, प्रोजेक्शन इधर आएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव में। तो थीटा 270 का x इज इक्वल टू x0 साइन 270, साइन 270 माइनस 1 के बराबर होता है, तो ये माइनस x0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब बॉडी 180 से मूव करके 270 पे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उस वक्त भी मैक्सिमम ही होगा लेकिन नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ गया। तो ये डिफरेंट पोजीशन पे जब बॉडी सर्कल के ऊपर होगा तो प्रोजेक्शन का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोजेक्शन का लिया। तो यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की, ये डिस्प्लेसमेंट सर्कल में मूव करते बॉडी का नहीं है बल्कि उसके प्रोजेक्शन का है जो कि डायमीटर के ऊपर है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।